कुंभ राशि। आपकी राशि पर चला आ रहा साढ़े साथी का खौफ खत्म हो चुका है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप अच्छे कर्म करना छोड़ दें। बेशक आपकी राशि पर चल रही साढ़े साथी का प्रकोप खत्म हो गया है, लेकिन आपको अपने अच्छे कर्मों को बरकरार रखना है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। कुंभ राशि पर चला आ रहा साढ़े साथी का खौफ समाप्त हो चुका है और आने वाली 2 मार्च की सुबह से आपका एक गोल्डन समय शुरू होने जा रहा है। जैसे जैसे विश्व के बाजार में सोने की चमक लगातार बढ़ती जा रही है, आपका आने वाला समय भी 2 मार्च से शुरू हो जाएगा और वो सोने की तरह चमकेगा। हालांकि 2026 के प्रारंभिक 2 महीने खाली गए हैं, लेकिन मार्च से जून तक शनि एवं शुक्र की युति रंग को भी राजा बना देगी। अब तक चाहे कुंभ राशि वाले जितने भी बर्बाद क्यों ना हो गए हों, अब कुबेर महाराज ने स्वयं उनके लिए भंडार खोल दिए हैं। कुंभ राशि वालों, सावधान हो जाओ, क्योंकि केवल शनि एवं शुक्र ही नहीं बल्कि गुरु बृहस्पति भी बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपके पक्ष में होने वाला है, आपके अच्छे के लिए होने वाला है। गुरु के प्रभाव से आपको कर्ज, ग्रह कलेश से मुक्ति मिलेगी और जिस व्यक्ति को इन 2 चीज़ों से मुक्ति मिल जाए, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहीं से होगा आपका असली भाग्योदय। कुंभ राशि वालों, आपके कार्यों को संपन्न कराने में भोलेनाथ का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए हर हर महादेव एवं जय माता लक्ष्मी का जोरदार जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि के हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। न जाने कितने वर्षों से आप नियति की मार को झेल रहे थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप नंगे पैर तपती धूप में रेत पर चले जा रहे हैं और आपकी मदद के लिए आप हाथ फैलाते हैं, लेकिन कोई आपकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं था। आपके मन में हर पल एक सुरक्षा की भावना पल रही थी। बस एक चिंता हमेशा सताती थी कि कल मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, ये भी सत्य है, जब दुनिया आपको अनसुना कर दे, इंसान के दुखों को समझना बंद कर दे और जब कोई साथ ना दे, तो ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। कुंभ राशि वालों, अब बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया आपने, अब और नहीं। वो मानसिक प्रताड़ना जो आपने सही है, वो आर्थिक तंगी का अंधेरा रास्ता जो आपने पार किया है, वो हर कदम पर बार बार मिलने वाली असफलता का कड़वा घूंट जो आपने पिया है, वो बनते बनते कामों का ऐन वक्त पर ऐसे रुक जाना जैसे सांप सीढ़ी के खेल में 100 पर पहुंचने ही वाले थे, तभी सांप के डसने पर सीधे नीचे 1 पर 0 पे आ जाना। ये वक्त के सारे चक्र आपने देखे हैं। ये समय का वो चक्र था जो आपके विपरीत घूम रहा था। आप सोचते कुछ थे और होता कुछ और था। लेकिन मायूस मत होइए। जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित है, बारिश के घने बादलों के बीच सूर्य का निकलना निश्चित है, आकाश का साफ होना निश्चित है। बल्ब के एक आविष्कार में एडिसन के 10,000 से ज़्यादा असफलताएं मिली, लेकिन अंततः बल्ब का आविष्कार हुआ। ठीक वैसे ही इतनी असफलताओं के कुचक्कर के बाद समय का पहिया आपके पक्ष में घूमने को बेताब है। आपने सपनों की गाड़ी अपने स्टेशन पर पहुंचने को तैयार है। साल 2026 के शुरुआती दिनों में 2 महीने जो जनवरी और फरवरी के थे, बेशक बड़े शांत गुजरे हैं, लेकिन मार्च से जून तक का समय एक स्वर्णिम समय है। निराशा के घने बादलों को चीरकर खुशियों की नई सूर्य किरण आपके जीवन के प्रत्येक कोने को खुशियों से, रोशनी से भर देगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसे ही आप मार्च के महीने में कदम रखेंगे, ग्रहों की दिव्य संरचना एक ऐसा योग बनाएगी जो आपके करियर, व्यापार, स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से कायापलट कर देगी। दोस्तों, 2 मार्च से शुक्र अपनी राशि बदल रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष में शुक्र को वैभव, ऐश्वर्य, विलासिता एवं कला का प्रतीक माना जाता है। शुक्र का यह गोचर केवल एक राशि परिवर्तन मात्र नहीं है, बल्कि आपके जीवन में भौतिक सुखों के इस द्वार को खोलने का एक चाबी है। दोस्तों, शुक्र पर जब शुभ स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में केवल धन की वर्षा नहीं कराते, बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कभी न रुकने वाली बारिश भी करवा देते हैं। यदि आप
वाहन या एक सुंदर घर की कामना कर रहे थे, तो शुक्र की यह के प्रभाव से आपके सपनों में अब रंग भरने को तैयार हो जाइए। शुक्र के प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा खुद ब खुद बढ़ेगी और इस यात्रा का सबसे सुखद पड़ाव 2 मार्च 2026 की सुबह 7:45 पर आएगा, जब शुक्रदेव कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ शुभ फल देने की स्थिति में आ जाएंगे। ग्रहों की इस युति में शनिदेव मीन राशि में पहले से ही विराजमान है और अब दोनों मिलकर ऐसे संयोग का निर्माण करेंगे जो आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। शनि कर्म और अनुशासन के कारक हैं और शुक्र फल और आनंद के कारक। जब कर्म का स्वामी अपने प्रिय मित्र आनंद के स्वामी से मिलता है तो इसके प्रभाव से आपको आपके धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव में पूरी तरह से निखार आता है, जिसका सीधा अर्थ है आपको जो धन सालों से अटका हुआ था वो वापस मिलेगा। आपकी वाणी में आकर्षण पैदा होगा। आपकी वाणी से सम्मोहित होकर लोग आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। परिवार में जो क्लेश का माहौल था वो सुख शांति में बदल जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को यहाँ एक बात समझना आवश्यक है कि आपकी राशि कर्म प्रधान है। आप उन लोगों में से हैं जो हार नहीं मानते, हारना नहीं जानते और मेहनत को अपनी नियति मानते हैं। आप कर्मठ हैं, जुझारू हैं और लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से चली आ रही साढ़े साती ने आपके इन गुणों पर ग्रहण लगा दिया था, जिसके कारण आपकी करी कराई मेहनत 99 से सीधे 0 पर आ जाती थी। बनते बनते काम बिगड़ जाते थे, खर्चे दुगने हो गए थे और आमदनी आधी रह गई थी। जब शनि की साढ़े साती मध्य में होती है तो वे जातकों की परीक्षा लेते हैं। व्यापार में घाटा, कर्ज, सामाजिक आलोचना इसी का हिस्सा थी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि ये साढ़े साती अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और उतरती हुई साढ़े साती जाते जाते व्यक्ति की झोली भर के जाती है। मार्च से जून तक का समय उसी पुरस्कार का समय है जो आपको रुपए पैसे के रूप में, वाहन के रूप में, नए घर के रूप में, नौकरी के रूप में, अच्छे संबंधों के रूप में आपको मिलकर रहेगा। यदि वैवाहिक एवं व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो राहु और केतु ने आपके जीवन में बहुत उठा-पटक मचाई थी। लग्न में राहु व्यक्ति को भ्रमित कर देता है, मन में अनचाहे डर पैदा करता है। वहीं सप्तम भाव में केतु का होना जीवन साथी के संग वाद विवाद उत्पन्न कराता है, दूरियां पैदा कर देता है, विचारों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें उलझकर व्यक्ति घर की राजनीति का शिकार हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में यदि आप अंदर से शांत रहते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करते, जो हो रहा है उसे ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का समय बिना नुकसान के निकल जाता है। लेकिन मार्च से जून तक के बीच का समय आपके वैवाहिक रिश्तों को मजबूत बनाएगा। प्रेम की नई ऊंचाइयों को आप छुएंगे। एक और बात, 11 मार्च के बाद शुक्र पंचम भाव में सक्रिय होंगे, जिसके कारण शुक्र की कृपा में स्थिरता लौटेगी। आपकी संतान से जुड़ी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। उनके शिक्षा करियर में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। ये समय पूर्ण रूप से परिवार के लिए शुभ है, लेकिन एक सावधानी बरतनी होगी। शनि न्याय के देवता हैं, उन्हें अनुशासन पसंद है। तो जो भी कदम आप उठाएं, चाहे वो व्यापार में हो, जीवन में हो, चाहे वो कर्ज लेने से संबंधित हो, वो सोच समझ कर उठाएं। आप उतना ही रिस्क लें जो आप संभाल सकते हैं। कम शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाएं, क्योंकि शनि की साढ़े साती समाप्त नहीं हुई है। इसीलिए जोखिम वाले कार्यों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। दूसरी बड़ी और सबसे ज़रूरी बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना एक गलत फैसला आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। दोस्तों, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से आती है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली नहीं बन सकता।
क्योंकि उस व्यक्ति की कुंडली किसी और कर्म की ओर इशारा कर रही होती है और वे व्यक्ति जीवन भर, पूरे जीवन पर्यंत किसी दूसरे कार्यों में लगा रहता है, जिसके कारण परिणाम 30 से 40% तक ही आते हैं। दोस्तों, मार्च से जून 2026 के बीच का समय आपको विश्व स्तर पर पहचान दिला सकता है, यदि आप सही दिशा का चुनाव करते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप शनिदेव की आराधना करें। हो सके तो प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, निंदा ना करें, सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करें, क्रोध से दूरी बनाए रखें। आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके स्वागत को तैयार हैं। अंत में इसी कामना के साथ कि महादेव आपकी हर इच्छा पूर्ण करें, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। हर हर महादेव।